मित्रों नमस्कार। आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन के पर्व की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सबसे आज एक विशेष विषय को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। रक्षाबंधन का पर्व जो है क्यों मनाया जाता है। देखिए, एक पौराणिक कथा है कि जिस समय राजा बलि के दान से जो है भगवान वामन प्रसन्न हुए, तो राजा बलि से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय राजा बलि ने निवेदन किया कि भगवान, मैं नीचे पाताल लोक में चला जाऊंगा, आपसे निवेदन है कि आप जो है मेरे हर क्षण मेरे अंग संग रहें, अर्थात जब भी मैं घर से बाहर या भीतर आऊँ महल से, तो आपका दर्शन मुझे होता रहे। तो उस समय कहते हैं कि भगवान उनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर के पाताल लोक में उनके द्वारपाल बन गए। इधर लक्ष्मी जी वैकुंठ में बड़ी दुखी हुई, भगवान नारायण के बिना सब सूना था। उस समय देवर्षि नारद के परामर्श से उन्होंने राजा बलि के यहाँ जा कर के नौकरानी का काम किया, ऐसा पौराणिक कथाओं में पता चलता है। जिस समय रक्षाबंधन का पर्व आया तो उस समय राजा बलि के सामने वह रुदन करने लगी। तो राजा बलि ने उनसे रुदन का कारण पूछा। तो उसने कहा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, ये भाई और बहन का त्यौहार होता है, परंतु संयोगवश मेरे कोई भाई नहीं है, अतः अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं राखी किसको बांधूँ। तो उस समय राजा बलि ने कहा कि देवी, मैं आपका भाई बनने के लिए तैयार हूँ, सो आप मुझे रक्षा बांध दीजिए। उस समय रक्षा बांधने के बाद राजा बलि ने उनसे कहा कि अब तुम क्या उपहार चाहते हो वो मुझसे मांग लो। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि आप पहले मुझसे वचनबद्ध हो जाइए, वचन दीजिए कि मैं जो आपसे मांगूंगी आप मुझे ज़रूर देंगे। तो राजा बलि ने कहा हाँ मांग लीजिए। तो उस समय भगवती लक्ष्मी ने कहा यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो हे भाई श्री, अपने द्वारपाल को मुझे दे दो। तो बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो। बोले पहले आप अपने वचन को पूरा कीजिए। उस समय भगवान का वामन का हाथ जो है लक्ष्मी जी के हाथ में दिया। उस समय लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं स्वयं लक्ष्मी और ये मेरे नारायण हैं। इसी त्यौहार को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। और जिस समय रक्षा बांधी जाती है तो उस समय यह मंत्र, ये श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 तारीख को मनाया जाए या 12 तारीख को मनाया जाए। ये हरियाणा तेज की इस खास पेशकश में इसी विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हरियाणा तेज के जितने भी दर्शक हैं वो सब जान लीजिए कि रक्षाबंधन का पर्व जो है वह 11 तारीख को है। यदि 12 को मनाना चाहते हो तो आप सुबह 8:30 बजे तक लगभग मना सकते हैं। 11 तारीख को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई है। मैंने जो है अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे देखा और खूब पेपरों में सुर्खियों में पढ़ा है कि कोई कह रहा है कि 11 तारीख को जो है रात्रि में 8:50 के बाद मनाएं और 12 तारीख को सुबह जो है 8:30 बजे तक मनाएं। अब जिन लोगों के पास आने जाने का समय का अभाव है उन लोगों के लिए विशेष रूप से वो कहते हैं कि 11 तारीख को भद्रा का वास है। भद्रा होने के कारण जो है यह पर्व 11 तारीख को 8:50 से पहले नहीं मनाया जा सकता। देखिए मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ सुबह 10:30 बजे के बाद लगभग जो है पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। और भद्रा तो है, परंतु भद्रा का वास जो है वह उस समय जो है पाताल लोक में है। जब चंद्रमा जिस दिन मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि के हों तो उस दिन जो है भद्रा का वास जो है वह जो है स्वर्ग में होता है। यदि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। इसके अतिरिक्त जो राशियां बच चुकी हैं, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, इन राशियों में भद्रा का वास जो है वो पृथ्वी पर होता है। 11 तारीख को चंद्रमा जो है वो मकर राशि के हैं, इस कारण से भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में है। और पाताल लोक की और आकाश लोक की भद्रा जो हमेशा शुभ कारक होती है। इसलिए आप इस संशय से निवृत्त हो जाएं। आप 11 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, बिना किसी निसंकोच के 11 तारीख को मनाइए। 12 को भी यदि मनाना चाहते हैं उदया तिथि के अनुसार तो वह जो आप 8:30 बजे तक मना सकते हैं। भद्रा को लेकर कोई संशय नहीं है, आप किसी भी तरह मना सकते हैं। अब कई लोगों का एक प्रश्न और है, मैंने इन अनेक लोगों के फ़ोन आए कि सर हमारे जो है किसी भाई के यहाँ बहन नहीं है और किसी बहन के यहाँ भाई नहीं है, तो वो क्या करें। देखिए, जिन भाइयों के यहाँ बहन नहीं है वह सुबह उठ करके अपने स्नान, संध्या, पूजा पाठ इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने हाथ से जो है एक रक्षा ले करके और कुछ सरसों के दाने और दक्षिणा और एक नारियल लेकर मंदिर देवालय में जाएं, वहाँ ब्राह्मण को समर्पित करें और ब्राह्मणों से निवेदन करें कि आप मुझे रक्षाबंधन करें। और ब्राह्मण से जो है वो रक्षाबंधन जो है
10 दिग्बंधन इत्यादि करके 10 दिशाओं में उसके बाद रक्षाबंधन बनाए। जिन बहनों के यहाँ जो है भाई नहीं हैं वह भी रक्षा को जो है किसी मंदिर देवालय में जाकर के भगवान के विग्रह पर रक्षा बांध सकती हैं।